हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले सभी चौहान के परिवार के सदस्यों की जान बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ईशान भोसले को करनी पड़ती है सभी चौहान से शादी। और यहाँ पर इसे चाहे किस्मत का करिश्मा कहा जाए या फिर ईशान की मजबूरी, लेकिन यहाँ पर ईशान और सभी की शादी का ट्रैक तो मेकर्स दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि जहां ईशान और रीवा मराठी की शादी की तैयारियां सुरेखा यशवंतराव भोसले करते हुए नजर आ रही है, तो वही सच्चाई जानने के बाद सुरेखा के इन सपनों पर भी पानी फिर जाएगा, जहां पर कि सुरेखा होगी काफी ज्यादा नाराज कि असल में यहाँ पर ईशान भोसले ने उस लड़की से शादी कर ली जिससे कि सुरेखा करती है सबसे ज्यादा नफरत। जिसके बाद कि यहाँ पर ईशान जाते हैं सुरेखा के खिलाफ और इसी वजह से सुरेखा जड़ते हुए नजर आती है ईशान भोसले को एक जोरदार थप्पड़। इसके आगे शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले यहाँ पर सभी के परिवार के हर एक सदस्य को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि कैद में होते हैं समृद्ध के, और समृद्ध सभी से अपना बदला लेने के लिए सभी से शादी भी करना चाहते हैं। जहां पर कि समृद्ध का साथ देते हुए नजर आते हैं समृद्ध के कुछ आदमी और समृद्ध के बाबा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कि जहां ईशान सभी से शादी करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ईशान सभी को अपने घर में लेकर आते हैं, लेकिन सुरेखा इस शादी को मानने से सख्त तौर पर इनकार कर देती है। जहां पर कि सुरेखा ईशान भोसले को ये कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर ईशान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब ईशान को अपनी खुशियों की तरफ भी थोड़ी नजर डालनी चाहिए। जहाँ पर कि ईशान को अपने प्यार रीवा मराठी से शादी कर लेनी चाहिए और अपने साथ साथ भोसले परिवार के बाकी सदस्यों को भी उतनी ही खुशी देनी चाहिए जितनी की यहाँ पर ईशान भोसले को होगी उसका प्यार वापस पाकर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ईशान भोसले यहाँ पर सुरेखा यशवंतराव भोसले के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करते हैं, जहां पर के ईशान भोसले का कहना ये होता है सुरेखा यशवंतराव भोसले से कि असल में वो रीवा मराठी के साथ नहीं कर सकते हैं शादी, क्योंकि अगर ईशान ने रीवा मराठी के साथ शादी की तो यहाँ पर कानूनी तौर पर भी रीवा मराठी ईशान भोसले की दूसरी पत्नी कहलाएगी, जो कि इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर ईशान की पहली पत्नी तो सभी चौहान है और यहाँ पर सभी चौहान को ईशान भोसले ने डिवोर्स भी नहीं दिया है। जहाँ पर कि ईशान सुरेखा को ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर ईशान की वजह से ही सभी के परिवार के सदस्य की मौत हुई है, लेकिन सभी इस बात से वाकिफ नहीं है। जहाँ पर कि सुरेखा का कहना ये होता है कि जब सभी को सच्चाई का पता नहीं है तो आखिरकार क्यों नहीं ईशान अपना एक नया दाव खेल लेता है, क्यों नहीं ईशान सभी को यहाँ पर डिवोर्स देकर रीवा से शादी कर लेता है। और यहाँ पर सभी को ये कहते हुए नजर आता है कि यहाँ पर सभी के परिवार के सदस्यों की मौत हुई सभी की गलती की वजह से।
यहाँ पर ईशान भोसले कहीं ना कहीं सुरेखा यशवंतराव भोसले के सख्त खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि ईशान का कहना होता है कि वो सभी चौहान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब चाहते हुए ना चाहते हुए सवी और ईशान की शादी हो चुकी है। यहाँ पर भले ही ईशान सवी से शादी करना चाहते थे या नहीं, भले ही ईशान सवी को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन अब तो किस्मत ने अपना खेल खेल दिया है, जहां पर कि किस्मत का कनेक्शन ऐसा जुड़ा है यहाँ पर ईशान और सवी का, जो कि किसी तीसरे के तोड़ने पर टूट ही नहीं पा रहा है। जहां पर कि ईशान भोसले हो जाते हैं सुरेखा यशवंतराव भोसले के सख्त खिलाफ। ऐसे में सुरेखा यशवंतराव भोसले का कहना ये होता है कि ईशान और सवी की शादी को कुछ वक्त हुआ नहीं है, यहाँ तक कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ईशान कहीं ना कहीं सवी की तरह जिद्दी और ढीठ होने लगा है। जो ईशान भोसले कभी भी अपनी अक्का साहिब के खिलाफ नहीं जाता था, वही ईशान आज अपनी अक्का साहिब यानी कि सुरेखा यशवंतराव भोसले के खिलाफ जा करके ये कह रहा है कि असल में वो सवी को नहीं छोड़ सकता है। इसी के चलते जब यहाँ पर सुरेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो सुरेखा जड़ते हुए नजर आती है ईशान भोसले को एक जोरदार थप्पड़, जहाँ पर सुरेखा कहीं ना कहीं ईशान भोसले से काफी नाराज भी होती है। और यहाँ पर ना सिर्फ सुरेखा बल्कि रीवा मराठे तो ईशान और सवी की दुश्मन बनते हुए नजर आती है। यहाँ पर बात की जाए शो गुम है किसी के प्यार में के पहले एपिसोड की विराट सई और पाखी की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रीवा मराठे पाखी का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से पाखी बनी थी विलन, ठीक वैसे ही अब मेकर धीरे धीरे कर रीवा को विलन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अब तक रीवा मराठे का पॉजिटिव किरदार देखने को मिला, तो वहीं अब दूसरी तरफ रीवा मराठे का नेगेटिव किरदार देखने को मिलने वाला है। जहां पर रीवा मराठे पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी सवी चौहान को ईशान भोसले की जिंदगी से निकाल फेंकने की, और यहाँ पर अपनी साजिशों को अंजाम देगी रीवा मराठे सिर्फ और सिर्फ सुरेखा यशवंतराव भोसले से पूछकर। जहां पर कि रीवा मराठे अपना गुरु बनाते हुए नजर आने वाली है सुरेखा यशवंतराव भोसले को, जिसका कि सच ईशान भोसले के सामने नहीं आने वाला है। अब ऐसे में शो में और क्या कुछ नया होगा, किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी, असल में देखना होगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स ने व्यूअर्स के सामने पेश की, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर सवी और ईशान की शादी तो एक किस्मत का करिश्मा है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए हैं ईशान भोसले। इसके आगे शो में क्या कुछ हो सकता है देखना होगा, बेहद दिलचस्प क्या। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।